हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉग प्रोजेक्ट की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कि हम यूज़र का यहाँ पर लॉगिन सिस्टम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं और इसके अंदर हम इसको क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं इसके अंदर लॉगिन का। तो हम यहाँ पर लॉगिन वाले फॉर्म पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर लॉगिन का पेज खोल लिया जो कि index.php है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो यूज़र यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डालता है वो यहाँ पर ये लॉगिन हो जाए। तो मैंने यहाँ पर जब PHP प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया था तो मैंने आपको उसमें लॉगिन बताया था। तो मैं यहाँ पर उसी लॉगिन को खोल के आपको समझा देता हूँ एक बार दोबारा से। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ htdocs में, और htdocs के अंदर जो हमारा PHP टूट नाम का जो फोल्डर था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा लॉगिन था वो हमारा किस तरीके से काम कर रहा था। तो आपने देखा ही होगा कि अगर सबमिट बटन के अंदर लॉगिन लिखा आता है तो जो भी यूज़र और पासवर्ड डाल रहा है उससे हम सिर्फ उसका यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पर ये यूज़र है उसको हम फैच करके आते हैं, और उसका जो पासवर्ड होता है उसको भी हम यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद जब हमें ब्लोफिश एल्गोरिथम के थ्रू हमने जब उस पासवर्ड को एंटर कराया था तो उसी के थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस पासवर्ड को वेरीफाई कराएंगे। तो ये वाला जो पासवर्ड होता है वो होता है हमारा डेटाबेस का, और ये होता है जो वो यूज़र डालता है। उसके बाद हमने यहाँ पर सेशन क्रिएट करा था और उसी सेशन से हमने यहाँ पर उसका यूज़र नेम को गेट कराया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्शन लेके जाऊँगा इसका लॉगिन का प्रोसेस। मैं आपको बताता हूँ मैं इस पेज के अंदर भी इसको कर सकता हूँ। तो चलिए गाइस इसको इसी पेज के अंदर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, index.php। तो मैं यहाँ पर इसका एक्शन नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं इसी पेज पर रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो मेथड है वो पोस्ट है। हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, इनपुट टाइप ईमेल है तो ईमेल इसका नेम हो गया, और एक हो गया यहाँ पर पासवर्ड का नेम। सबमिट का भी मैं यहाँ पर एक नेम दे दूँगा, और इसका मैं यहाँ पर नेम देता हूँ लॉगिन, जो हमारा साइन इन का हो जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पर PHP स्टार्ट करते हैं, और PHP स्टार्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा जो भी हमारा डेटाबेस था। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसका कनेक्शन नाम से con.php, जो कि हमारा कनेक्शन था। अब यहाँ पर कनेक्शन इंक्लूड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इफ़ कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर इस सेट, ये मैं आपको लॉगिन बता चुका हूँ, $_post से हमने यहाँ पर लेना है। और अगर इसमें लॉगिन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस वेरिएबल से इसकी सारी वैल्यूज़ को ले लेंगे। तो पोस्ट से मैं क्या लूँगा, सबसे पहले तो ईमेल, और एक और पोस्ट से हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, उसका पासवर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका पासवर्ड, इसको हम किसी एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ईमेल इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर हम कर लेते हैं पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पासवर्ड, यहाँ पर कर दिया ईमेल, और एक बार चल के इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये लॉगिन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इको करा रहा है नहीं करा रहा है। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पर हमारी मेल डाल लेते हैं shubham@gmail.com 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो रही है उसी सेम पेज के ऊपर। अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, वही जो हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाना, MySQL real escape _ string, MySQL real _ escape _ string। पहला वेरिएबल होगा हमारा कनेक्शन का, कॉमा, उसके बाद ये सेम चीज़ आएगी हमारी, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी SQL क्वेरी लिखेंगे। SQL क्वेरी के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, मैं इसको कट कर लेता हूँ, सिलेक्ट यूज़र नेम कॉमा, गाइस मुझे यहाँ पर ईमेल चाहिए थी तो ईमेल कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ईमेल और पासवर्ड। कहाँ से लेना है हमें, यूज़र्स नाम की टेबल से, जहाँ पर यहाँ पर आना चाहिए फॉर्म। तो यहाँ पर फ्रॉम यूज़र आ गया, और यहाँ पर लिखना है वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस ईमेल, जो कि हमारी ये वाली ईमेल आ रही है यहाँ पर। इसको चल लेते एक बार, कर लेते पेस्ट, यहाँ पर चलाया इसको, और आपको पता है यहाँ पर लिखना MySQL क्वेरी को रन कराने के लिए $connection देन $SQL, जो भी हमारी क्वेरी है इसको हमें करना MySQL। यहाँ पर हम चलते इसको चेक नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, और इसका थोड़ा सा स्पेसिंग को यहाँ पर कम कर लेते हैं। अब यहाँ पर लगाऊंगा इफ कंडीशन कि अगर चेक के अंदर हम इसको क्या लगाएंगे, MySQL num rows, MySQL _ num rows, MySQL num rows, इसके अंदर लगाएंगे हम
और अगर ये 0 से ज़्यादा होती है, मतलब इसके अंदर एक भी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो हमारा एग्जिस्टेंस हो जाती है यहाँ पर कि अगर ये यहाँ पर यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड अंडरस्कोर वेरीफाई। सबसे पहला पासवर्ड वो होता है जो यूज़र डाल रहा है, जो कि ये वाला पासवर्ड हो गया। अब इसके अंदर कौन सा पासवर्ड आता है, जो डेटाबेस से आ रहा है। अब क्या करते हैं, जब अगर ये MySQL नंबरोज के अंदर चेक हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, MySQLi अंडरस्कोर फैच एसोक एसोसिएटिव एरे से इसको गेट करा लेते हैं। किसको, जो कि हमारा चेक नाम का वेरिएबल है। अब इस चीज़ को हम किसके अंदर डाल सकते हैं, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कि हमारा रिजल्ट लेके आ रहा है। और रिजल्ट से हम क्या ले सकते हैं, उसकी की पास करके सबसे पहले तो एक ईमेल ले लेंगे। ईमेल के साथ हम यहाँ पर कर लेंगे पासवर्ड। गाइस ईमेल की हमें यहाँ पर ज़रूरत, यहाँ पर वैसे है नहीं इसकी ज़रूरत, इसको देख लेते हैं अगर आगे यूज़ करेंगे तो। हमारे पास ईमेल आ चुका है, हमारे पास पासवर्ड आ चुका है। और पासवर्ड जो हमारा DB वाला है, इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं DB पास, कि भाई ये जो DB वाला पासवर्ड है उसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर दो। और अगर ये चल जाता है तो हमें यहाँ पर को लिखा जाए येस। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ सेव। चलते एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है येस। इसको दोबारा से चलाते एक बार, शुभम@gmail पासवर्ड 1 2 3 डालते और साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं आया। शुभम@gmail 1 2 3 4 5 जो कि बिल्कुल करेक्ट पासवर्ड है और यहाँ पर लिखा रहा है येस। तो हमारे यहाँ पर लॉगिन सिस्टम जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ईमेल की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम ईमेल की जगह क्या लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर लेंगे उसका फुल नेम। तो फुल नेम हमने क्या डाला था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर था फुल नेम, मैं वो ब्राउज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर आएगा full_name। तो यहाँ पर फुल नेम ले लेते हैं उसका, क्योंकि हमें यहाँ पर इसी नेम के अकॉर्डिंग उसको दिखाना है डेटाबेस के अंदर, सॉरी डैशबोर्ड के अंदर, कि भाई यही यूज़र यहाँ पर लॉगिन हुआ है। और यहाँ पर कर लेते हैं फुल नेम। अब इस फुल नेम को, और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक सेशन बनाना पड़ेगा। तो इसी सेशन के अंदर हम क्या डालेंगे, बेसिकली एक यूज़र होगा, जो भी हमारा यूज़र नेम है वो यूज़र है। और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, $full_name यहाँ से हो गया। और इस चीज़ को हम कैसे कर देंगे, सेशन अंडरस्कोर, यहाँ पर हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, हमारा सेशन चल चुका है, सेशन का नेम यहाँ पर यूज़र नेम आ चुका है। और हम यहाँ पर अब करेंगे हेडर लोकेशन। हेडर के अंदर लोकेशन कहाँ की डालेंगे, dashboard.php की, क्योंकि अगर वो लॉगिन हो जाए तो dashboard.php यहाँ पर मेरा एग्जिस्ट कर जाए। एल्स यहाँ पर क्या लिखा आ जाए, हम इको करा लेते कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, कि भाई जो भी आपने यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाले वो सारे यहाँ पर गलत है। इसको हम किस चीज़ में दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको हम ले लेते हैं एक रजिस्टर प्रोसेस में से। मैं यहाँ पर ये अलर्ट को उठा लेता हूँ यहाँ से, और इस चीज़ को मैं डाल देता हूँ अलर्ट के अंदर, पेस्ट कर लेते हैं इसको। और इसी इको को उठाते हैं, या इसके अंदर का मैसेज जो है इसको कट करके यहाँ पर डाल देते हैं कि इनकरेक्ट डिटेल्स हमारी शो है। और इसके बाद विंडो डॉट लोकेशन कहाँ पर चल जाए, वापस से index.php जो कि हमारा लॉगिन वाला है। चलते एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। dashboard.php पे जाना चाहिए अगर वो लॉगिन है तो। इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर है CC, एक बार गलत को ही चला के देखते हैं तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया। एक बार देख लेते हैं क्या इशू है यहाँ पर। windows.location यहाँ पर सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, $_ भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्रिएट हुआ था। इफ़ कंडीशन के हमारे पास या एल्स बंद हो रहा है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और यहाँ पर पासवर्ड वेरीफाई है। तो गाइस ये कंडीशन तो तब चलेगी ना जब यहाँ पर पासवर्ड वेरीफाई पे पहुँचेगा। वो तो यहाँ पर ही बंद हो चुका क्योंकि ऐसी तो ईमेल उसको मिली नहीं थी। तो ये चीज़ हम किस में लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। इस एल्स को कट करना है हमें, और इस वाले इफ़ के बाद लगाना है हमें, क्योंकि यही तो था, वो रोज चेक करेगा तभी तो जाके बताएगा। तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल हमारा चलने लगा। इसको एक बार फिर से चलाते हैं, CC.com वाला साइन इन करता हूँ, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल। और जैसे ही इसके अंदर हम सही वाला डालते हैं तो इसको जाना चाहिए dashboard.php पे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर dashboard.php पे आ रहा है मेरे पास।
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये जॉन डो लिखा आ रहा है ना, इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और dashboard.php पे यहाँ पर इसको ढूंढते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो नहीं मिलने वाला, ये शायद मुझे मिलेगा हेडर में। हाँ, यहाँ पर ये रहा, हेडर में मिलेगा मुझे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली PHP लिखना है और इको करा देना किसको, $_ जो भी हमारा सेशन था, और उस सेशन का नाम था हमारे पास यूज़र नेम। ये यहाँ पर हो जाएगा इको। और ये कैसे इको होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि PHP के थ्रू होगा, सेशन _start। यहाँ पर ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से सेशन स्टार्ट हुआ और इस पेज पे भी सेशन स्टार्ट हुआ। मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश और यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर फुल नेम डाल दूँ कि यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो अभी ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो पहले से ही उसको सेशन में डाल दिया है। मैं यहाँ से बदलूँ तो नहीं आएगा, जब तक मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा ये नहीं आएगा। तो साइन आउट भी एक बार इसको बना लेते हैं। तो साइन आउट के लिए मैं बेसिकली कर दूंगा logout.php। तो logout.php के लिए भी एक फ़ाइल बना लेते हैं, मैं इसी में आपको लॉगआउट भी बता देता हूँ। तो logout.php इसको कर लेते हैं सेव। और यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली सेशन को यहाँ पर सेशन को करेंगे एक बार स्टार्ट और सेशन को करेंगे _destroy। इस बार हम सेशन इंसर्ट नहीं कर रहे, इसको डिस्ट्रॉय कर देना कि पूरा ही यहाँ पर डिलीट हो जाए हर यूज़र के लिए। तो यहाँ पर सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसको हम करा देते हैं हेडर। इसका जो लोकेशन होगा वो कहाँ होगा हमारे पास, हेडर लोकेशन बेसिकली index.php पे, index.php पे। चलते एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ, साइन ऐड पे करता हूँ क्लिक और index.php पे आ चुका है। अब यहाँ पर से मैं फिर से डालता हूँ अपना 1 2 3 4 5 साइन इन करता हूँ इसको, मेरा नाम यहाँ पर कंप्लीट आ चुका है। अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, मैं साइन आउट कर लेता हूँ इसको और अगर कोई डायरेक्ट यहाँ पर डाल दे dashboard.php तो ये इसको एग्जिस्ट कर लेगा। मैं इसको जूम आउट, हाँ बिल्कुल ये जूम तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बट यहाँ पर आ जाएगा एक तो इनडिफाइंड इंडेक्स यूज़र नेम, क्योंकि ऐसा तो सेशन ही नहीं बना और इसने इसको कर दिया लॉगिन। अब इस चीज़ को चेक कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, हेडर में आना है आपको। हेडर में सेशन स्टार्ट है। अब इस सेशन को ये आपको उठा लेना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका लॉगिन वाला में सीरीज़ में। तो इफ़ इस सेट, अगर ये सेशन सेट है पहले से, तो आप इसको क्या करोगे, बेसिकली अगर ये सेशन सेट हो रखा है तो आप इसको कुछ नहीं करोगे। अगर ये सेशन सेट है नहीं तो एल्स आप इसको किस पे भेज दोगे, हेडर लोकेशन और यहाँ पर आ जाएगा index.php। एक बार इसको चला के देखते हैं क्या इशू है इसके अंदर, अगर कुछ आता है तो हम देख लेते हैं। अगर ये पहले से सेट है तो कुछ भी नहीं होगा, अदरवाइज इसको भेज देगा index.php पे। अब इसको करता रिफ्रेश तो ये index.php पे इसने इसको भेज दिया। एक बार दोबारा से चलते हैं, dashboard.php पे क्लिक करता हूँ तो अब इसके ऊपर ये भेज नहीं रहा है। जब तक ये मेरा लॉगिन नहीं होगा तो ये डैशबोर्ड पे आएगा ही नहीं। अब इसको अगर मैं डैशबोर्ड को यहाँ से कट करके फिर से पेस्ट करके चलाता हूँ तो आना ही आना है, क्योंकि वो सेशन बन चुका है। अब अगर मैं इसको कर दूँ login.php तो अब लॉगिन तो शायद है ही नहीं, index.php है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर से आ गया, भाई तुम फिर से लॉगिन कर लो। मैं तो पहले से लॉगिन हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड लगाऊँ तो लॉगिन तो हूँ मैं, तो फिर से लॉगिन के लिए क्यों बोल रहा है। जैसे मैं इसको कर दूँ तो यही चीज़ हमें किस पे करनी है, हमें यहाँ पे इसको उठाकर हमारा जो इंडेक्स वाला पेज है इस पे आ जाना है हमें, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ऐसे। अगर ये सेशन पहले से सेट है, ये PHP को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस सेशन को ऊपर ही सेट करूँगा, वरना ये बताएगा कि आप 2 बार सेशन को यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से हमें सेशन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस पेज पर तो अब सेशन स्टार्ट हो ही चुका ऊपर से। तो अगर ये मेरा सेशन सेट है, अगर ये इस सेट है तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, अगर ये पहले से सेट है सेशन तो भाई यहाँ पर आ जाओ dashboard.php पे, एल्स इसके ऊपर कुछ भी ऐसा ना हो, एल्स कुछ हो ही ना। यहाँ पर आप यहाँ पर रख सकते हो index.php, बट इसको कर लेते हैं एक बारी। रिफ्रेश करता हूँ तो इसने भेज दिया मुझे dashboard.php पे कि भाई आप लॉगिन, यहाँ पर आएगा इंडेक्स। अगर आप पहले से ही चल रहे हो, मतलब आपका सेशन क्रिएट है, तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ ही जाओगे। अब वापस से आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हो चुका है हमारे पास
और अगर इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ तो बेसिकली ये तो आना ही index.php पे, और इसके बाद आप dashboard.php पे नहीं आ सकते, वो वापस आपको index.php पे ही करेगा क्योंकि आपने यहाँ पर लॉगिन करा ही नहीं है। तो एक बार फिर से लॉगिन करके और इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट अभी भी रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। इसके आगे हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक तो साइन आउट देख लिया, हम साइन आउट को इधर भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ मेन्यू बार है, उसका कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया नेम वगैरह। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसकी कैटेगरीज कैसे बनाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे हम यहाँ पर सीखेंगे कैटेगरीज एंड ब्लॉग्स, और इसके जो भी यूज़र है उनको सेट करेंगे, उनको एक्टिव करेंगे, ये सब करेंगे। हाँ गाइज, एक्टिव से याद है मेरे को, मैं इसके अंदर एक और चीज़ आपको ऐड करा देता हूँ। अब ये जो लॉगिन हुआ है यहाँ पर, ये जो लॉगिन हुआ है, इसके साथ एक और चीज़ चेक करनी है। जब मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बताया था तो मैंने बोला था यहाँ पर एक स्टेटस आएगा एक्टिव। तो अगर ये यूज़र मेरा एक्टिव है ना, तो एक तो ईमेल हो गई है, और साथ ही साथ हमें एंड ऑपरेटर लगा के हमें ये चेक करना है कि भाई जो स्टेटस है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्टेटस भी मेरा 1 होना चाहिए, तभी जाके लॉगिन करे, अदरवाइज लॉगिन ना करे। किसी ने अगर बंद ही कर रखा है ना तो वो लॉगिन ना हो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ shubham@gmail.com, यहाँ पर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ साइन इन हो चुका है, साइन आउट कर दिया मैंने। इसको कर लेते हैं यहाँ पर 0, रिफ्रेश करता हूँ shubham@gmail.com, ये .c 1 2 3 4 5, साइन इन करता हूँ इस पर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, और यहाँ पर अब आप इनकरेक्ट क्रेडेंशियल और द यूज़र इज़ नॉट एक्टिव या डिसेबल्ड, द यूज़र इज़ डिसेबल्ड। अब गाइज आप ये सोच रहे होंगे मैं इसी में क्यों डाल दिया, तो ये आपके ऊपर है बिल्कुल। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर आपका यहीं पर ही, अगर आपको ये सिर्फ यूज़र नेम वाली चेक करानी होती तो आप उसके लिए एक इफ लिखते। उसके अंदर अब अगर आप आते हो तो आप ये स्टेटस के लिए भी डाल सकते हो। अगर ये स्टेटस उसको नहीं मिलता है तो आप स्टेटस पे क्या दिखाना चाहते हो, तो ऐसे आप मल्टीपल इफ कंडीशन लगा सकते हो। जैसे मैंने पासवर्ड के लिए अलग लगाई है, रोज़ के लिए अलग लगाई है। तो अगर यहाँ पर ये रोज़ में ही या स्टेटस में दिक्कत हो जाएगा तो ये एल्स वाला चल जाएगा। तो ये आपको देखना है कि कौन सी आप यहाँ पर लगाना चाहते हो। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा, जब हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे बड़ा तो वो तो बताऊँगा ही बताऊँगा, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। जो मेन है हम इतना ज़्यादा इस चीज़ में लगाते नहीं है, बाकी हम स्टेटस वगैरह बता देते हैं और एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का, इनकरेक्ट वाला, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा लॉगिन वाला, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल भी हो चुका है, और यहाँ पर स्टेटस वाला भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी भी कुछ डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।